हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जल्द ही हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पिनाकल पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट 4th एडिशन की किताब अभी आई हुई है उसको शुरू कर रहे हैं। तो आज से मैं जो हूँ वो यूट्यूब पर, मतलब अभी यूट्यूब पर जो हो किसी ने भी इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म नहीं किया है, तो मैं ये सबसे पहले करने वाला हूँ। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे जो है वो आप लोगों का हेल्प चाहिए है। और वो हेल्प भी कैसी होगी, तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगली वीडियो जो चैनल पर अपलोड होगी वो मैं कर दूंगा, मतलब अभी इस वीडियो को अपलोड करने की कुछ देर बाद ही कर दूंगा, लेकिन वो प्राइवेट रहेगी। अब कब तक वो प्राइवेट रहेगा, वो तब तक प्राइवेट रहेगी जब तक कि इस वीडियो पर 5 लाइक नहीं हो जाते हैं। इस वीडियो पे 5 लाइक होने के तुरंत बाद मैं उसको पब्लिक कर दूंगा और आप सब जो है वो उसको एक्सेस कर पाइएगा। इसीलिए करिए कि आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल पे आप अगर विजिट करिएगा तो वहाँ पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ पहले से ही अवेलेबल हैं जिसको आप देख सकते हैं और फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप चाह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो, तो इसके लिए आप एक कॉपी लेके बैठिए और इसके एक्सप्लेनेशन में मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप एक एक करके लिखते चलिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि उस एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शन से अगर फिर फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन आएगा या कभी रिपीट अगर करेगा क्वेश्चन, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का पहला जो हिस्सा इसका रहेगा वो क्या है, वो है स्टैटिक जीके का। क्या है? स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में भी क्या है, डांस है। मतलब डांस से जो हम लोग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों का क्या दिया हुआ है कि इसमें से कौन सी शैली जो है वो नृत्य की शैली वो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को चारों ऑप्शन देखने होंगे। सबसे पहले गरबा अगर देखिए गुजरात का ही है, डांडिया गुजरात का है, विदिशिया बिहार का है। कहाँ का है? ये बिहार का है। और इसके साथ साथ जो है सो विंचुरो यदि देखें तो ये भी गुजरात का है। मतलब इसके लिए सही उत्तर हम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार के अगर हम लोग कुछ और डांस को देखें तो इसमें जट जटिन आता है, झुमड़ी आता है, झिझिया आता है, कजड़ी आता है, फगुआ आता है, बिरहा आता है और सामा चकेवा। ये सारे के सारे बिहार से बिलोंग करते हैं। विदिशिया अगर देखें तो भिखारी ठाकुर जो है वो विदिशिया नृत्य से ही संबंधित थे। इसके साथ साथ अगर हम लोग गुजरात की तरफ बढ़ेंगे तो गुजरात में गरबा, डांडिया, विछड़ो, ये तीनों तो दिया हुआ है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है गुजरात का भी, वो है भवई, ठीक है। तो भवई हो गया, टिप्पणी हो गया, पघारो हो गया, हुडो हो गया, ये सारे के सारे गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग गड़बड़ हैं, तो वहाँ हम लोगों का क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि तरंगमेल जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मतलब तरंगमेल जो हम लोगों का हुआ करता है लोक नृत्य, ये कौन से राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम लोग देखें तो गोवा के कुछ और इंपॉर्टेंट डांस को, तो उसमें ढालो आता है, देखनी आता है, फुगड़ी आता है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हम लोग देखें तो वो आता है सिग्मो। इसके साथ साथ कोली। कोली तो ऐसे महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन सिग्मो हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तरंगमेल मनाया कब जाता है, तो ये दशहरा, होली और कोई भी और अन्य अगर पवित्र फेस्टिवल है तो उन सारे के सारे समय में वो मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों का दिया है कि इसमें से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो यदि हम लोग पवड़िया को देखें तो पवड़िया कहाँ से है, ये है बिहार से। पवड़िया कहाँ से है, बिहार से। फिर धमान यदि देखें तो धमान है कहाँ से, ये है हिमाचल से, ठीक है। भुइया यदि देखें तो ये अरुणाचल से है। और सबसे लास्ट में यदि हम लोग गरबा देखें तो हम लोग पढ़े हुए ये गुजरात से है। तो इसके लिए हम लोग का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भुइया होगा, ठीक है। मतलब भुइया डांस जो है वो कहाँ से है, वो है अरुणाचल प्रदेश से। फिर आगे अब बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का दिया कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्नाटिक म्यूजिक हम लोग का होगा, ठीक है। मतलब कर्नाटक संगीत होगा। सीधे सीधे अगर इसको याद हम लोग रखना चाहें तो हम कह सकते हैं साउथ के जितने भी जैसे भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सारे के सारे जो डांस फॉर्म हैं वो सब हम लोग के कर्नाटक संगीत से ही बिलोंग करता है, ठीक है। फिर यदि मणिपुरी को हम लोग देखें तो मणिपुरी भक्ति संगीत से बिलोंग करता है। ओडिसी को देखें तो ये ओडिसी संगीत से बिलोंग करता है। सत्रिया को देखें तो ये बोरगीत संगीत से बिलोंग करता है। और कथक को यदि देखें तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करता है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें हम लोग का दिया हुआ क्या कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पात्रों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये सीधे सीधे हम लोगों से कहना चाह रहा है कि कौन से डांस फॉर्म में जो है जो डांसर रहा करेगा, जो नर्तक रहा करेगा, उसके चेहरे के ऊपर में अलग अलग तरह के रंग लगाए हुए रहेंगे, वो हम लोगों से पूछा गया है। तो हम कह देंगे इसके लिए सही उत्तर हम लोगों का कथकली होगा। क्या होगा, कथकली होगा। फिर कथकली कहाँ का आखिर डांस है, तो ये केरल का डांस है, ठीक है। केरल में कथकली किया जाता है। इसके साथ साथ कथकली में कोई संवाद वगैरह होता नहीं है और इसमें चेहरे के ऊपर रंग लगा के मेनली जो है 3 अलग अलग भावों को दिखाया जाता है। कौन सा भाव, एक भाव है सात्विक, सात्विक मतलब शांत जो स्वभावरता उसको दिखाया जाता है। इसके साथ साथ राजसिक और राजसिक के साथ साथ तामसिक, ठीक है।
तामसिक मतलब गुस्सैल। ये 3 अलग अलग चेहरे के भावों को जो है वो चेहरे पर रंग लगा के प्रकट करा जाता है। तो ये 3 ठो हम लोगों के लिए हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट। आगे यदि बढ़ें, हम लोगों का दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नृत्य शैली का उल्लेख जो है वो व्यवहार माला नाम के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। सबसे पहले व्यवहार माला आखिर है क्या, इसी को हम लोग एक एक करके देखें। तो व्यवहार माला जो है 1709 ईस्वी में, किसमें, 1709 ईस्वी में जो है वो नारायण नाथ पुत्र, कौन, नारायण नाथ पुत्र, ठीक है, इनके द्वारा जो लिखी गई एक बहुत ही प्राचीन किताब है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को जो मोहिनी अट्टम का जो उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर मोहिनी अट्टम आखिर डांस कहाँ का, तो ये केरल का है, ठीक है। और इसमें मोहिनी अट्टम में जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार, वो जो अमृत का बंटवारा हो रहा था उस समय भगवान विष्णु के जो अवतार थे मोहिनी अवतार, उसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर सत्रिया डांस को यदि देखें तो सत्रिया डांस जो है इसको शुरू कौन किए थे, तो इसको शुरू किए थे शंकर देव। कौन, शंकर देव। ये जो है वो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए जो है वो इसको शुरू करे थे। और मणिपुर, हम लोग का मणिपुरी जो है ये लाई हरोवा फेस्टिवल जो होता है वहाँ का, तो लाई हरोवा फेस्टिवल में ये नृत्य किया जा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के लिए जागोई और चोलूम, ये जो 2 ठो हम लोगों के डांस फॉर्म है वो किस नृत्य शैली के 2 प्रमुख भाग हैं, मतलब कौन से नृत्य का ये 2 अलग अलग हिस्सा है, जागोई और चोलूम। तो इसके लिए सही उत्तर हम लोग का होगा क्या, मणिपुरी। क्या होगा, मणिपुरी होगा। अब जागोई और चोलूम हम लोग के मणिपुरी का 2 हिस्सा होता है। जागोई का मतलब होता है क्या, लास्य। क्या होता है, लास्य। लास्य मतलब नम्रता, नम्रता मतलब शांति के साथ साथ। और चोलूम का मतलब क्या होता है, तांडव। क्या होता है, तांडव या उत्साह, ठीक है। ये होता है चोलूम का मतलब। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कहते हैं निम्नलिखित में से उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य इसमें से कौन सा है, मतलब ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए इसमें उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसके लिए सही उत्तर रंगबत्ती होगा। क्या होगा, रंगबत्ती होगा। इसके अलावा बिहार से बिरहा है, घूमर, और ये जो कलबेलिया है ये राजस्थान से, ऐसा हम लोगों को पता भी होगा। फिर आगे यदि बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को दिया है नूपा नृत्य जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो नूपा जो है वो कहाँ से संबंधित है, वो है मणिपुर से संबंधित। कहाँ से, मणिपुर से संबंधित है। तो इसके लिए सही उत्तर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके साथ साथ अगर देखिए नूपा के अलावा तो मणिपुर से और भी बहुत सारे हम लोगों के डांस हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। कौन सब हैं, एक तो है थांगटा, ठीक है। थांगटा जो है ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। इसके साथ साथ लाई हरोवा के बारे में हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, लाई हरोवा के बारे में। और फिर इसके अलावा पुंग चोलूम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। पुंग चोलोम का मतलब हम लोगों का क्या होता है, पुंग चोलोम का मतलब होता है जो साउंड रहता है एक ड्रम की, उस ड्रम के साउंड पे लोग नाचते हैं, तो वो पुंग चोलोम होता है। इसके अलावा राखल, नटरास, महारास, डोल चोलोम, ये सारे के सारे हम लोग के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मणिपुर से। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ें तो दिया हुआ है क्या हम लोगों के कि किस में, मतलब कौन सी नृत्य शैली ऐसी है जिसमें एकल कलाकार के द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है और उसको एकहारी कहते हैं। मतलब एक ही आदमी जो है वो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर में ढले हुए रहता है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो किस डांस फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग कहेंगे वो भरतनाट्यम में देखने को मिलता है। और भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, तो ये है तमिलनाडु का डांस। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया। एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले रऊफ को अगर देखें तो ये हम लोग के जम्मू और कश्मीर का है। फिर धमन को अगर हम लोग देखें, या धमान इसको हम लोग कहते हैं, तो ये हिमाचल का है, ठीक है। और इसके अलावा फगवा देखें तो ये बिहार का है। और कोली यदि देखें तो ये महाराष्ट्र और उसके साथ साथ गोवा, इन दोनों जगहों पर कोली जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हम लोग का क्या होगा, सही उत्तर होगा धमान, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा हिमाचल के कुछ और डांस को अगर हम लोग देखें तो उसमें नाटी आता है, डांगी आता है, राक्षस डांस आता है, चौहारा आता है, रासा आता है, तो ये सब वहाँ के डांस बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का दिया हुआ है क्या, इसमें हम लोग से कह रहा है कि बोर गीत जो एक संगीत रचना है, इसका प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि सत्रिया में जो है वो बोर गीत का यूज करा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हम लोग के, सत्रिया, ठीक है। और ये कहाँ का है डांस फॉर्म, तो ये असम का डांस फॉर्म है। फिर आगे यदि बढ़ें, दिया हुआ क्या चकड़ी नाम का पारंपरिक लोक नृत्य जो है वो किस जनजाति की महिलाएं करा करती है। मतलब ये चकड़ी डांस जो है कौन महिलाएं करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले यही हो जाता है कि ये चकड़ी डांस आखिर है कहाँ का, तो ये है कहाँ का, ये है राजस्थान का। कहाँ का है, ये राजस्थान का। अच्छा, कौन महिलाएं इसको करा करती है, वो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे चकरी डांस फॉर्म जो है वो कंजर जो जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा ये करा जाता है, ठीक है। और ये विवाह, त्योहार, इसके बाद कोई भी और खुशी का अगर मौका है तो वहाँ पर कंजर जनजाति की महिलाएं चकरी डांस करती है। मेनली इस डांस में सर के ऊपर में खूब सारे दिए वगैरह जो हैं जला के रखे जाते हैं और गोल गोल घूम के ये डांस किया जाता है। फिर गोंड जनजाति जो है इसके द्वारा कर्मा, गोंचो, ये 2 ठो डांस करे जाते हैं। भाड़िया जनजाति की तरह देखें ये सेतम और सैला, ये 2 ठो डांस ये लोग करा करते हैं, ठीक है। आगे
दिया कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है भारत के किस राज्य में हुई है। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है हमसे कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो हम कह देंगे कि ये कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी के अगर कुछ प्रमुख हम लोग देखें जो कुचिपुड़ी डांस करती है, इसके कुछ डांसर्स को हम लोग देखें, इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली पीएचडी वो थी जो कुचिपुड़ी डांस लेके पीएचडी की थी, तो वो यामिनी कृष्णमूर्ति आ जाती हैं। इसके अलावा राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लोग हम लोगों के इस डांस को लेके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों का दिया हुआ क्या कि कौन से लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। फिर नहीं वाली बात आता गई, मतलब हम लोगों को तो एक एक करके सब देखना होगा। सबसे पहले हम लोग मुंडारी को देखते हैं। तो मुंडारी जो है मुंडा जनजाति के द्वारा करी जाती है। किनके द्वारा, मुंडा जनजाति के द्वारा। और मुंडा जनजाति है कहाँ पर आती है, ये झारखंड और उसके साथ साथ झारखंड के साथ साथ बंगाल और थोड़ा बहुत उड़ीसा में जो है ये देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहला आंसर ही हम लोगों का सही होगा। लेकिन इसके अलावा चैतम, इसके बाद जंगतालम और चेराव, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, तो ये सब मिजोरम के। ठीक है, कहाँ के हैं, ये मिजोरम के हैं। इसके अलावा मिजोरम का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है जिसको हम लोग खुल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, खुल्लम कहते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट में यदि हम लोग बढ़ें, दिया लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति जो है वो भारत के किस भाग से है, मतलब इसका संबंध जो है या इसकी उत्पत्ति जो है भारत के किस भाग से है। तो हम लोग सबसे पहले समझें यदि, तो होजागिरी है कहाँ का आखिर, ये त्रिपुरा का। कहाँ का, त्रिपुरा का। और अब तो सारे लोग आराम से बता सकते हैं कि भैया त्रिपुरा तो हम लोग के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर त्रिपुरा में अगर देखें और कोई डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो कहेंगे बिल्कुल। कौन सा है, तो वांगला है, लेवांग है, बुमानी है। बुमानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे डांस फॉर्म हम लोग के त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में दिया मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो मैं अभी ही जो ये इस लेक्चर को एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया हुआ था और क्वेश्चन नंबर याद नहीं, लेकिन हाँ मैं पहले ही पक्का बताया हुआ हूँ कि मोहिनी अट्टम जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप जो अमृत का बंटवारा हो रहा था उस समय मोहिनी रूप को भगवान विष्णु धारण करे हुए थे और उन्हीं से संबंधित ही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर पूछ लिया जा सकता है कि मोहिनी अट्टम आखिर जो है वो है कहाँ का डांस फॉर्म। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है डांस फॉर्म, ये केरल का डांस फॉर्म है। कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट डांसर को देखें तो कल्याण कुट्टी अम्मा, उसको कहा जाता है इस नृत्य की अम्मा। इसके अलावा सुनिंदा नायर हो गया, कलामंडलम हो गया, पल्लवी कृष्णन हो गए, वो सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट डांसर हो जाते हैं जो इस डांस से बिलोंग करते थे। इसके बाद दिया हुआ है किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए जो है वो स्पेसिफिक कोई नृत्य शैली को जो है विकसित, घूमर नृत्य शैली को जो है वो विकसित करा गया था। मतलब देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम लोग का होता है कि घूमर नृत्य आखिर है कहाँ, तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगर देखें तो ये कौन सी जनजाति की महिलाएं करा करती है, तो ये करती है भील जनजाति की महिलाएं। कौन सी, भील जनजाति की महिलाएं जो हैं वो करा करती है। और अगर हम लोग भील जनजाति को देखें तो भील जनजाति 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है वो भारत की सबसे बड़ी एसटी कम्युनिटी है। मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी भील ही है आखिर। ठीक है, फिर गोंड अगर देखें तो गोंड जनजाति की महिलाएं कर्मा नाम का संगीत जो है, कर्मा नाम का नृत्य जो है वो करा करती है। सहरिया कम्युनिटी की महिलाएं जो हैं वो लहंगी नाम का डांस करती हैं। और गुर्जर जनजाति की महिलाएं जो है ये चारी नाम का डांस करती है और इसमें भी सर के ऊपर में दीपक वगैरह रख के गोल गोल घूमा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल जो वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य में के प्रदर्शन में किया जाता है। मतलब मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन में जो है इसमें से कौन से मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग करा जाता है। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं इसके लिए इडक्का होगा सही आंसर। इडक्का को जो है वो ग्लास ड्रम के रूप में भी जानते हैं। ये एक प्रकार का छोटा सा ढोलक होता है जिसका कि साउंड बजाया जाता है जिससे कि मोहिनी अट्टम डांस परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि देखिए सितारा, तो सितारा जो है वो कथक में, किसमें, कथक में जो है तबला वगैरह के साथ साथ ये बजते रहता है और उसमें कथक में तबला, तंबूरा, सितारा इन सब का प्रयोग होता है। फिर अगर ढुमसा को देखें तो ढुमसा जो है वो छऊ जो है उसमें इसका प्रयोग करा जाता है। और नगारा तो हम लोग जानते हैं सारे के सारे लोग कि नगारा जो है ये पंजाबी म्यूजिक का एक अभिन्न अंग हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग का दिया हुआ है कि किस निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को जो है वो कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। मतलब कथावाचकों के नृत्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो हम लोगों का प्रसिद्ध है। तो हम लोग आराम से बता सकते हैं वो कथक है। क्यों, क्योंकि कथक की शुरुआत की गई थी भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। और इसमें था क्या ना कि अलग अलग प्रकार की जो कथाएँ थी उसको ये लोग जो है गीत के माध्यम से लोगों तक बताया करते थे। यही कारण है कि कथक को जो है वो कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। और कथक कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूपी का है। और हम कह सकते हैं नॉर्थ भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें हम लोग का दिया है देवी दुर्गा
महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दिखाने के लिए जो है वो किस नृत्य का प्रयोग करा जाता है? तो वो डांडिया रास, या फिर सीधे सीधे इसको हम लोग डांडिया कहते हैं, वो होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो दशहरा के आसपास हम लोग इस डांस को करा करते हैं, और देखे होंगे ये 2 डंडों के हेल्प से करा जाता है। वो 2 डंडे एक्चुअल में जो है वो दुर्गा माता जो हैं इनके तलवारों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके लिए सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और ये राजस्थान से, ये डांस कहाँ से है? ये राजस्थान, और इसके साथ साथ गुजरात जो है, गुजरात में तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो राजस्थान गुजरात से ये डांस हम लोग के जो है वो बिलोंग करता है। फिर दिया है कि बिहू नृत्य जो है वो इसमें सब में से कौन से नृत्य से जो है बिहू नृत्य से, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से कौन नृत्य जो है वो बिहू से हम लोगों के जो है वो संबंधित है? सबसे पहले बिहू अगर देखें है कहाँ से, तो ये हम लोगों के असम से है। कहाँ से है? ये असम से है। असम के साथ साथ अगर इसमें असम का कोई और मिल जाए तो बात बन सकती है, तो हम कह सकते हैं सत्रिया इसका सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा। सत्रिया भी असम से बिलोंग करती है और बिहू भी जो है वो असम से बिलोंग करता है, तो हम आराम से सही उत्तर बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हम लोगों को बताया हुआ क्या है कि डैश एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में की जाती है। मतलब खेती के मौसम में झारखंड की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य जो है वो करा जाता है, उसके बारे में हमने उससे पूछा। तो इसके लिए सही उत्तर हम लोगों का होगा क्या? झूमुर। क्या होगा? झूमुर होगा हम लोगों का। झूमुर जो है वो कुर्मी कम्युनिटी जो है झारखंड की, उस कुर्मी कम्युनिटी के द्वारा जो है ये डांस करा जाता है, और ये खेती के टाइम में करा जाता है। इसके अलावा वेरा डांस और वर्डिगांव डांस, ये तो दमन एंड दीव का डांस है। ठीक है, और यक्षगान के बारे में सारे लोग जानते हैं कि ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? ये कर्नाटक का। आगे बढ़ें। आगे हम लोगों का दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु में जो असम के बगानी होते हैं, मतलब चाय बागान में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा किया गया एक प्रसिद्ध नृत्य रहा होता है? वो यदि हम लोगों से पूछे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों का हो जाएगा झूमर। कौन सा? झूमर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इसके अलावा देखिए महासू जो है ये कहाँ का डांस है? तो ये हिमाचल का डांस है। ठीक है, और उसके साथ साथ यदि हम लोग देखें लंबाडी कहाँ का डांस है? तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, और फिर अगर करगा को देखें तो करगा हम लोग के कर्नाटका का डांस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग इसको लिख लीजिए बढ़िया से, ताकि आप लोग इसको आगे भी फिर से रिपीट कर सकें, नहीं तो बार बार वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर दिया है विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम, ये जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम ये दोनों ही हम लोगों के जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ और अगर इंपॉर्टेंट डांस को हम लोग देखें तो उसमें आता है बुरा कथा, फिर बुट्टा बोमल्लू आता है, लंबाडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ढिमसा आता है, कोलट्टम आता है। तो ये सब हम लोगों के खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में मैं जो हूँ, मतलब इस लेक्चर में मैं 1 से लेकर 25 तक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मैं जो हूँ 25 से 50 क्वेश्चन करवाऊँगा, और सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर में 5 लाइक करने हैं। 5 लाइक करने के बाद जो है ये तुरंत ही दूसरी वीडियो जो है वो आप लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक वो वीडियो आती है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।